कि सबको लगा हुआ है मिर्ची, चेयरमैन बन गया और निर्दलीय चुनाव हम जीत रहे हैं इसलिए मिर्ची लगा हुआ है। वो क्या स्टेटमेंट देगा? बोल रहे हैं कि गुलाब यादव को जानते नहीं। गुलाब यादव कौन नहीं जानता देश? पिताजी की बदौलत नाम जानता होगा। गुलाब यादव के पिताजी अपने बदौलत देश जानता है। कभी वार्ड मेंबर बन के दिखाते भविष्य में। वार्ड मेंबर बन गया तो हमको राजनीति करना छोड़ देंगे। नमस्कार गुलाब जी, मैं पंकज नमस्कार। कुमार बोल रहा हूँ द इंडिया प्लस न्यूज से। हाँ पंकज बाबू। अच्छा, एक स्टेटमेंट दिया है आरजेडी के विधायक हैं लौखा विधानसभा क्षेत्र से भरत हम्म। भूषण मंडल जी ने। क्या कहना है, आपको मालूम होगा सारा स्टेटमेंट? जिसको अपना खुद को पता नहीं, जिसको अध्यक्ष हम बनवाए, विधायक हम बनवाए हैं, जिसका स्तुत कभी नहीं रहा है, अपने बलबूते दल बदल के इधर से इधर करते रहते हैं, वो क्या स्टेटमेंट देगा? बोल रहे हैं कि गुलाब यादव को जानते नहीं। गुलाब यादव कौन नहीं जानता देश? ये तो बड़ा हेलो। उन्होंने आप पर सवाल उठाया, आपकी पहचान पर सवाल उठाया उन्होंने। तो वही तो बोले ना, उनको कौन जानता है? वो अपने पिताजी की बदौलत जानता होगा। गुलाब यादव के पिताजी अपने बदौलत देश जानता है। उनका अपना पहचान क्या है? पत्नी बना, 2 साल में चेयरमैन से हट गया, दोबारा लड़ा, फिर चुनाव हार गया। नहीं समझे क्या? उसका अपना स्तुत क्या है? दल बदल के हमेशा लड़ते रहता है। इस बार भी हमने अपने बदौलत उसको जिता के लाए। अध्यक्ष हमने बनवाए थे उसको। भरत भूषण उसको मंडल कौन जी को। जानता है? हाँ, अध्यक्ष हमने कह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाए थे और विधायक हमने बनवाया उनको। माने क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भरत भूषण मंडल अगर विधायक हैं तो वो तो गु, गुलाब डी टू गुलाब यादव। गुलाब गुलाब यादव जी की वजह से हैं। हाँ जी। वो तो फिर आपको फिर क्यों नहीं, आपको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बिल्कुल आपको नकार क्यों रहे हैं फिर, जो स्थानीय विधायक है? क्रेडिट, वो स्थानीय क्रेडिट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सबको लगा हुआ है मिर्ची, चेयरमैन बन गया और निर्दलीय चुनाव हम जीत रहे हैं इसलिए मिर्ची लगा हुआ है। आगे का हमारा भविष्य खत्म है, इसके लिए। कभी वार्ड मेंबर बन के दिखाते भविष्य में। वार्ड मेंबर बन गया तो हमको राजनीति करना छोड़ देंगे नहीं, भविष्य में। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एक विधायक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता, जीत नहीं सकता। वार्ड सदस्य नहीं बन सकता है, ना बनने देंगे उनको। जनता उसको सब समझ गया है। जो जाति पाति राजनीति करता, हम लोग जाति पाति ने सब धर्म को लेके चलते हैं साथ में। वो आप पर आरोप लगता है जाति पाति का, क्योंकि आप यादवों में जो है दो फाड़ कर दिया है आपने। वो तो यही सब जगह तो यही है कि जैसे मान लीजिए आरजेडी नहीं, वो ने। कहता है, सुन लीजिए, कहता है, बिल्कुल गलत बात है। कोई दो फाड़ नहीं किए हैं। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष पहले बुलाया, कहा था कि जबरदस्ती हमने समर्थन मांगने नहीं गया था। अने इसमें त्रिस्तरीय पंचायत में कोई आपको ये क्या बोलते हैं, सिमोल इसमें मिलता है। वो तो समर्थन देती है पार्टी, तो पार्टी का तो वही तो बाकायदा। पार्टी समर्थन देती है। सुनिए ना, जी। हमको बुला, कहा था तैयारी करने के लिए। हमारा तैयारी अंतिम दौर में चल रहा है। चुनाव लड़ेंगे और जम खम से लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे और वापस अपने घर में ही रहेंगे। तो आरजेडी ने बाकायदा तो समर्थन जो मेराज आलम है उनको दे दिया है। तो क्या दे दिया कहें? तो जाने, उसका काम जाने हैं। कहीं ये आपका ऐसा नहीं है कि पार्टी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है मेराज आलम की? जी। घोषणा कर दिए तो पार्टी का निर्णय है। हमारा निर्णय अपना है कि चुनाव लड़ेगा। हमारा पत्नी लड़ रहा है चुनाव, हम नहीं लड़ रहे हैं। अंबिका गुलाब तो कोई सदस्य नहीं आरजेडी की। तो अपना अभियान। ये तो सभी जानते हैं कि अंबिका गुलाब यादव की पहचान जो है वो गुलाब यादव से है, और गुलाब यादव जो है कि राजनीतिक हैसियत के बदौलत ही जो आपकी पत्नी है अंबिका गुलाब यादव, और आपकी पुत्री ने भी अगर वहां पर जीत हासिल की है, उसमें आपका बड़ा रोल है। आप ही एक तरीके से रणनीतिकार हैं। और और यही यही रिजल्ट आपको विधान परिषद में भी अगर 2/3 से बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आप 2/3 बहुमत से जीतेंगे आप? 3,000 ऊपर वोट जीते बिहार में, इतने मतों से कोई नहीं जीता होगा तो 24 में। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है कि आप जो कह रहे हैं कि आप आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट भी नहीं है आपकी पत्नी, और आप इतना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, आप इतना। इसलिए जता रहे हैं, देखिए, कि जी। हमारा काम करने का तरीका कुछ जरा हट है सबसे। जब कोई काम शुरू करता है तब तक हम अपना काम हम करके अपना आराम से घूमते रहते हैं। तरीका फर्क है ना। अभी कोई प्रचार करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा, मिलेंगे एक दूसरे से कि अपना हमारा सब सम्मान समारोह करके हर पंचायत हर व्यक्ति से मिलके मेरा काम जो खत्म, सब आश्वासन दे दिए हैं कि भाई वोट आप ही के देंगे। पार्टी इसमें कोई मतलब नहीं होती है। जो काम करेगा जनता को उसको ही मत मिलेगा। अच्छा गुलाब यादव जी, आप एक बात आपने कही कि क्या आपको पहले माने एक तरीके से हरी झंडी पार्टी की तरफ से मिल गई थी क्या? जी जब आप जी जी तैयारी की जी। बात कर रहे हैं, माने आपकी किससे बात हुई थी? तेजस्वी यादव से बात हुई थी या दोनों लालू से जी बात, से बात हुई नहीं थी? नहीं, नेता प्रतिपक्ष से भी बात हुआ। हाँ। इस बात के हमने पूरे मधुबनी जिला के जो आए थे जनप्रतिनिधि, एक्स विधायक या प्रेजेंट विधायक या अध्यक्ष आए थे, हम्म। उनको सामने हमने बात रख दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहा कि जबरदस्ती लड़ाना पड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष भी कहा था कि चुनाव आपको पत्नी को लड़ाना है, आप ही जीत सकते हैं, क्योंकि मैडम का विधान परिषद में बहुमत नहीं है। ये बात सबको क्लियर है। वो तो सब उस दिन 9 तारीख क्लियर बात हो गई। हमने कह दिया सबके साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बोल दिए, तो हम कहा भी जाइए लड़िए फिर। अच्छा, माने आप चुनाव लड़ रहे हैं एक तरीके से, आप आरजेडी सुप्रीमो की सहमति से ही लड़ रहे हैं, आप अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं? हमको, जी जी, हम तो कह दे, हम तो क्या बोले, हमको तो कोई इसमें
हम तो हाथ जोड़ के विनती किए सर, हम जब से ये क्या बोलते हैं जिला परिषद के चुनाव लड़े तब तक हम दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, उनकी सहमति से आप चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ये नॉलेज में बाकायदा पहले था ये। पहले बुला कहे थे, उस दिन भी हम कह दिए कि चुनाव हम लड़ेंगे सर, बहुत आगे निकल चुके हैं, अब कम बैक होना मेरा संभव नहीं है। सामने कह के हम 9 तारीख की मीटिंग में कह दिया, क्लियर कर दिए हैं। 9 फरवरी की मीटिंग में हम्म। वो बुलाए थे आपको या खुद गए थे आप जी मिलने के लिए, आशीर्वाद जी लेने के लिए? नहीं सर, बुलाए गए थे। अच्छा, बुलाए थे हमको आपको। तो लगता है वो 1 महीना पहले हमको कह दिया था। तो ऐसी क्या, गुलाब जी आप कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव को भी मालूम है, लालू प्रसाद यादव जी को भी मालूम है, माने आपके आरजेडी के जो टॉप नेतृत्व है उनको मालूम है। सबको ऐसी जानकारी है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, अगर आपकी अभी भाषा में समझे, कि मेराज आलम जो वहां के अभी ब्लॉक प्रमुख बने हैं खुटाना पर के, उनको मैं समर्थन की बात में कह रहा हूँ, जो समर्थन उन्होंने दिया। समर्थन त्रिस्तरीय में कोई मतलब नियमावली कुछ नहीं है, इसे थोपा जाता है पार्टी की ओर से, कोई भी पार्टी हो, हाँ। कोई सा नियम नहीं। गांधी जी जैसा कोई सपना था क्या? गांधी जी कैसा कहना था ग्राम स्वराज में, मतलब ऐसा कोई बात थी? अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि गुलाब जी की एक आरजेडी ने अगर किसी अल्पसंख्यक बिरादरी के उम्मीदवार को अगर समर्थन दिया है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि आरजेडी का एक देखिए, सवाल ये उठता है, एक सवाल मेरा सुन लीजिए कि मैंने आरजेडी सुनिए उतना हम जो कह दिए ना, अब किसको दिया नहीं दिया हम जानते भी नहीं, मालूम ही नहीं, मैं किस कौन आदमी हम जानते भी नहीं उसको, मेराज आलम को आप नहीं जानते हैं ये कहना? नहीं जानते हैं। इसलिए कि उसको हम व्यक्तिगत रूप से जो है ना, उसको उपाध्यक्ष हमने बनाए थे वो जानते हैं, उसका प्रमुख बनाया जदयू को, मतलब समर्थन से, इसलिए उसका नाम लेना भी उचित नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं विधायक को भी आपने बनाया और मेराज आलम को अगर जिला पार्षद के उपाध्यक्ष बने थे वो पूर्व जी में, जी जी, पूछ आपने लीजिएगा, ही बात बनाया कर था? लीजिएगा। जी जी, मैंने बनवाया था, विधायक रहते हुए हम बनवाए थे। तो उसको जानते नहीं था। अब आपके रहते वो एमएलसी नहीं जीत पाएंगे, आप यही कह रहे हैं? अब जीत पाएंगे नहीं पाएंगे तो उसके मामला, एमएलसी तो आप जानते ही हैं कैसा लड़ा जाता है, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा ना। एक सवाल ये उठता है कि जब आरजेडी ने अगर किसी को समर्थन दिया अल्पसंख्यक बिरादरी के, तो ऐसे फिर आरजेडी। अल्पसंख्यक से बात आप क्यों कर रहे हैं? किसी के समर्थन दिया है, सुनिए ना, जी। पहले समर्थन हमको दिया था, इस पे आप कहाँ भागा के भागी है? पहले समर्थन हमको दिया था तब ना हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आप दूसरे पर चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नहीं। मेरा कहना है कि जी। पार्टी ने हमको 1 महीना पहले बुला के, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बुला के, 6 तारीख को हमको, 4 तारीख के 3 का रिजल्ट आया, 4 का फोन आया, हम 5 के रात में पहुंचे पटना, नेता प्रतिपक्ष से मिले, वो जबरदस्ती कहा कि नहीं आपको लड़ाना है। उसके बाद बड़े साहब का फोन आया, हम दिल्ली गए, दिल्ली से मिल के आए, बड़े साहब भी बोला चुनाव लड़ना है, तुम ही वहां सीट निकाल सकते हो। मतलब हम बोले हाथ जोड़ के विनती के सर हमको छोड़ दीजिए। और ये बात जिस आप लेते हैं अल्पसंख्यक का, जिसी के नाम लेते हैं, सबको सामने बात हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने क्लियर कर दिया कि किसको बोला, उस टाइम नहीं आया था। पूछ लीजिएगा आप, जिससे अपोजिट पार्टी से पूछ लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस में ले किसी बात कर लिए कोई नेता से, क्या हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, हम कह दिया स्पष्ट बात, स्पष्ट कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और नेता प्रतिपक्ष उस टाइम नहीं कोई आया था, बाद में शौक आया तो बोला बाद में आया था, हमको बुला कब कहना चाहिए, हमारे कोई गलती नहीं है, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो फिर क्या? भी जी। जी, फिर भी बिल्कुल। लड़ना चाहते हैं, तो जो हम काम किए हैं उसका ठीक अपना करवा दे, अपना लड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छा, आपत्ति नहीं है, हमको क्या नहीं दिक्कत ठीक है, आप लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, उसमें बिल्कुल अधिकार आपने है, हम कहा, हाँ बहुत आगे बिल्कुल। निकल चुके थे। तो मैं क्षेत्र के जो लोग हैं उसका जवाब आपका मैं आपसे मैं चाहता हूं कि आप जरूर दें। लोग ये कह रहे हैं कि क्या सारे यादव बिरादरी आपके साथ हैं? क्या मुस्लिम वोटर भी जी आपके साथ नहीं, हैं? सीन है, हाँ। मुस्लिम भी मेरे साथ है, आपको कोई ऐसा ब्राह्मण मेरे साथ है, राजपूत मेरे साथ है, ऐसे नहीं, कोई जात ऐसे नहीं साथ है। देखिए, ये जो दिया गया है कि विनोद सिंह के वॉक ओवर दिया गया है कि उसको जीतने के लिए, उसको रोकने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हम जीतने नहीं देंगे, ये अच्छा, बात है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि विनोद सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार है जेडीयू को, उनको हराने के लिए आप मैंने अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं? जी, उसको अच्छा। वॉक ओवर मिल गया, नहीं समझे क्या? इसीलिए, और कोई रीजन नहीं था। अच्छा, एक चीज ये अच्छा मैं दोबारा से खैर इस मुद्दे से दोबारा लौटता हूं। ये बात कहना एमएलसी, चूंकि आरजेडी के आप भी हैं, आरजेडी के विधायक साहब का आपके प्रति और जो पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव हैं उनके प्रति ये कहना, क्या इस कौन सी भावना रही होगी कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया? वो जाति, कुछ जातियों से विरोधी है, वो जात की विरोध है, इसलिए से बात कर रहे हैं। तो वो तो लालू जी का नाम आगे कर रहे हैं कि लालू जी जो है सबसे बड़े नेता है यादवों के, और आप जो है नया यादव नेता बनना चाहते हैं, गुलाब यादव। एक चीज बताइए, जी। लालू जी मतलब देश का नेता है, हम लोग एक विधानसभा के, एक जिला के नेता नहीं हो सकते हैं? छोटी सी बात है। लालू जी भी सुनिए ना, कोई नेता जमीन से धीरे धीरे उठ के आगे बढ़ा है ना, हम्म।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरा देश का, विदेश में उसके नाम का डंका बजता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो कुछ देश में कहना विदेश में। कुछ कहना चाहेंगे आप स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल को, जो अब जो क्या टिप्पणी बोले, की है उन्होंने? भरत भूषण मंडल को जो भाषा का इस्तेमाल किया है उसका जवाब उसको जनता देगा समय आने पे, और जनता ऐसा जवाब देगा कि फिर वो जानेगा, उसका काम जाने। यही मेरा कहना, और क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? जवाब क्या देना, जवाब तो उसी दिन दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जवाब दे दिया क्या जी कि कौन अध्यक्ष बनाया था, कौन विधायक बनाया है, तो कहाँ जवाब क्यों नहीं दिया? वहां पे हिम्मत होता जवाब दे देता। मेरा कहना है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हुआ बहस तो वहाँ जवाब देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो खेल होता है पूरे चॉकलेट का खेल होता है, माने धन बल की पूरी जरूरत होती है, तो पूरी तैयारी के साथ आप उतरे हैं? खत्म हो चुकी काम, वो अ- क्या बोले आपको? कोई अच्छा शुरू काम बोल से क्यों कह रहे हैं? सुनिए, हमारा जो जिला परिषद में जो लड़े एनडीए जो हराए हैं, जी। शायद आप लोग भी सोच नहीं पाए होंगे, हमारा कुछ वोट और होता था, कम के मतलब 6 को भाग, हमारा 46 और 10 का रेशियो था, तो हम्म। भी 40 और 16 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी 40 और 16 पे है, तो रेशियो तो देख ही लिया आपने। अच्छा एक बात और सारे भी है। मंत्री, सारे एमपी, सुनिए ना, सारे विधायक एक तरफ, वो अकेला हम लोग पूरे ताकत से लड़े। नहीं लड़ने का तरीका क्या बोले? नहीं ठीक है, सुन लीजिए लोकतंत्र पूरी में बात, तो जो जो एक जीत। पंकज जी पूरी बात, हम्म। पंकज जी पूरी बात सुनिए। जी। चुनाव जो कोई आज लड़ने के लिए चाह रहे हैं, पूरी गौर से सुनिएगा मेरी बात। जी। हम जो चुनाव, जिस टाइम पंचायती राज का जो अनाउंस हुआ चुनाव लड़ने की, हम्म। तब से मेरी तैयारी चल रहा है। बहुत सारे प्रतिनिधि जीता, बहुत सारे हारा, बहुत सारे की मदद हुआ, बहुत सारे नहीं भी हुआ, आप पूरी बात समझ सकते हैं। मैं जिसको माइंड मेकअप था तब से मेरा माइंड मेकअप है, तब से मेरी तैयारी चल रहा है। तो अब कोई तैयार करेगा, आज जो चुनाव मान लिया आपको मदद कोई कर दिया है, तो आप कहाँ जाएंगे? आज तो कोई भी आ जाए तो तो एक चीज आपकी बताइए। आपकी वजह से आप ये व्यक्तिगत कह रहे हैं कि थोड़ा आप, मैं क्या मिराज आलम को आप विधान विधान परिषद में जाने का सपना आप पूरा नहीं होने देंगे, तो आप बाधा बन रहे हैं उनके लिए? नहीं नहीं, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? देखिए पंकज जी, बहुत गलत सवाल है। हम कौन होते हैं रोकने वाले? पार्टी दी है तो पार्टी को उसको समर्थन मिला है, लड़े। हम तो विनोद सिंह को रोकने के लिए रुके हैं। अच्छा लोकतंत्र में हम एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप विधायक भी बन के जाते हैं, आप बड़े नेता हैं, आपकी जो बेटी है बिंदु गुलाब यादव वो जिला परिषद की अध्यक्ष भी बनती है, आप जो है फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर आगे और भी आप बड़ी भूमिका में नहीं, आप कोई होंगे चुनाव पार्टी नहीं में? लड़ना है, नहीं नहीं, चुनाव लड़ने का मेरा आगे कोई फैसला नहीं है। अभी हम जो है ना लड़वाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ने का कोई काम नहीं, जिला में लड़वाने का काम करेंगे। अब हमको एकदम बाबा बन के बैठना है, रिटायरमेंट ले लिए हैं, बैठेंगे आराम से, चुनाव लड़वाएंगे। राजनीति से बाबा नहीं बने हैं, अपने नहीं लड़ेंगे। अच्छा अब आप जो है विधान डायरेक्ट जो है किसी तरह की कोई लोकतंत्र में जो है किसी टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो अभी हम नहीं लड़ रहे हैं, तो बैठे हैं, हम तो खाली नहीं देख नहीं रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैं ये आपसे जा रहा मैंने कहा अब आगे जो कोई भी चुनाव होगा, क्योंकि आपने बेटी को जिला परिषद बना दिया, पत्नी को आप एमएलसी बनाने आगे के के लगे सुनिए ना, हुए हैं। जी। आगे की आगे बात होगी। अभी फिलहाल तो अभी जो चुनाव चुनाव हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ने का। मैडम लड़ रही है चुनाव, अंबिका बुलाया तो लड़ेगी चुनाव। चलिए और ठीक है। किसी को रोकने के लिए, सुनिए ना, जी। रोकने वाले हम कौन होते हैं? सुनिए ना, वोटर है, इनमें गिनी हुई वोटर है, 6,300 समथिंग 80 है, जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? पर हमने बताया आपको कि मेरा जो काम है, दर दर जो जाना था, आशीर्वाद प्राप्त करना था, जनप्रतिनिधि को हमको आशीर्वाद प्राप्त था। से चुनाव जो स्टार्ट हुआ पहला चरण से, तब से मैं जनप्रतिनिधि का सम्मान करते आ रहा हूँ। चलिए मैंने आप दावा कर रहे हैं कि जीत आपकी माने आपकी पत्नी की अंबिका गुलाब यादव की ही होगी, आप ये कह रहे हैं? सुनिश्चित, और बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से, चलिए। 24 सीट में जी। ऐतिहासिक जीत होगा पंकज जी। और डायरी हो तो लिख लीजिएगा, आज की डेट में इस टाइम बात हुआ है, ऐतिहासिक जीत होगा कि मतलब आप भी सोच नहीं सकते क्या हो गया। चलिए दोबारा और कोई आपसे धन बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, भावना, दिल जीतना। चलिए ठीक है बिंदु गुलाब यादव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज बाबू आपके चैनल के, और आ, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं नव वर्ष के भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।